So our today's topic is श्वास रोग that is अस्थमा in modern medical science। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्याधि परिचय। आचार्य चरक ने हिक्का तथा श्वास रोग में दोष दूष्य तथा स्रोतस की समानता होने के कारण दोनों व्याधियों का एक साथ वर्णन किया है। अर्थात आचार्य चरक ने श्वास रोग में दोष दूष्य व स्रोतस को सेम माना है। आचार्य चरक के मत के अनुसार यह एक गंभीर प्राणनाशक व्याधि है और हिक्का तथा श्वास रोग की शीघ्र चिकित्सा न होने पर ये 80 विष के समान रोगी का नाश कर देती है। अर्थात इसकी शीघ्र चिकित्सा हमें करनी चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज निरुक्ति ऑफ श्वास रोग। श्वास जीवने धातु में घृण प्रत्यय लगाने पर श्वास शब्द बनता है, जिसका अर्थ है जीवन व्यापार या वायु व्यापार। जिस रोग में जीवन व्यापार में कष्ट हो उसे श्वास रोग कहते हैं। अगला हम देखेंगे श्वास रोग के निदान। तो निदान मुख्यतः हमें पता है 3 तरह के होते हैं: आहारज निदान, विहारज निदान, मानसिक निदान। तो यहाँ हम तीनों को एक ही कैटेगरी में फुलफिल कर देंगे। तो सबसे पहला है धूल अथवा धूम का श्वास मार्ग में प्रविष्ट होने, यानी डस्ट पार्टिकल से श्वास हो सकती है। शीत स्थान पर शीतल जल का अति सेवन से, अति व्यायाम से और अति व्यवाय से भी श्वास रोग उत्पन्न हो सकता है। अति मार्गगमन से श्वास रोग उत्पन्न होता है तथा अत्यधिक रूक्ष अन्न के सेवन से श्वास रोग उत्पन्न होता है। अब संप्राप्ति ऑफ श्वास रोग। तो श्वास रोग की संप्राप्ति की डेफिनेशन तो स्क्रीन पे है, पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति ने अति निदान सेवन किया तो उससे उसके मुख्यतः 2 दोष प्रकोपित होंगे, जो कि हैं वात प्रकोप और कफ प्रकोप। तो वात प्रकोप होने से क्या होगा? प्रकोपित वात का मार्ग अवरोध होगा, जिससे वायु जो है विमार्ग गमन करेगी। वायु के विमार्ग गमन करने से श्वास में कष्ट होगा, जिससे श्वास रोग की उत्पत्ति होगी। वहीं कफ प्रकोपित होने से अग्निमांद होगा। अग्निमांद होने से हमें पता है कि आमविष की उत्पत्ति होती है। आमविष की उत्पत्ति होगी तो रस धातु जो होगी उसकी दुष्टि होगी, जिससे मूलभूत कफ दोष बढ़ेगा और ये बढ़ा हुआ कफ दोष जो है मार्ग को अवरोध करेगा, स्रोतसों को अवरोध करेगा, मुख्य में प्राण व स्रोतस को अवरोध करेगा, जिससे श्वास लेने में कष्ट होगा और लास्ट में श्वास रोग की उत्पत्ति होगी। सो नेक्स्ट वी विल सी संप्राप्ति घटक ऑफ श्वास रोग। इसमें दोष जो है वो मुख्यतः वात व कफ दोष प्रकोपित होते हैं, ये हमने संप्राप्ति में देख लिया है। अब ये दूषित किसको करेंगे? ये रस धातु को दूषित करेंगे तथा प्राणवायु को दूषित करेंगे, तभी श्वास रोग की उत्पत्ति होगी। इसका अधिष्ठान क्या होगा? प्राण व स्रोतस और आमाशय। आमाशय इसलिए क्योंकि अग्नि वहाँ बंद हो रही है, इसलिए इसका आमाशय भी स्थान होगा। सोतोदुष्टि लक्षण ऑब्स्ट्रक्शन संघ। स्वभाव इसका होगा चिरकारी, अग्निदुष्टि अग्निमांद तथा साध्यता कृत्य साध्य रहेगी। आई विल सजेस्ट कि आप पहले दोषों के भेद पढ़ लें, फिर इस टेबल को देखें। सो नाउ लेट्स सी भेद ऑफ श्वास रोग। तो आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत ने श्वास रोग के 5 भेद वर्णित किए हैं, जो हैं महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास तथा शुद्ध श्वास। जिसमें से तमक श्वास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे फर्दर डिस्क्राइब करेंगे। नाउ वी विल डिस्क्राइब तमक श्वास। तो तमक श्वास क्या है? जो श्वास मुख नासिका मार्गों में धूलि प्रवेश हो जाने के कारण, यानी डस्ट पार्टिकल से, अजीर्ण रोग से यानी इंडाइजेशन से तथा वेगावरोध से उत्पन्न होता है, उसे तमक श्वास कहते हैं। तमक श्वास के भेद। तमक श्वास के मुख्यतः 2 भेद हैं: संतमक श्वास व तमक श्वास। संतमक श्वास जो श्वास उदावर्त रोगों के कारण, मुख नासिका में धूलि प्रवेश के कारण अर्थात तम के बढ़ने से होती है और शीतल विहार आहार विहार से शांत हो जाए, वो संतमक श्वास है। प्रतमक श्वास। तमक श्वास से पीड़ित रोगी में जब ज्वर तथा मूर्छा ये दोनों उपद्रव रूप में पाए जाते हैं, तब उसे प्रतमक श्वास कहते हैं। इसमें पित्तानुबंध होता है। नाउ पूर्व रूप ऑफ श्वास रोग। अनाह डिस्टेंशन इन एब्डोमेन, पार्श्व शूल रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा, हृदय में पीड़ा होगी, प्राणवायु जो है नीचे की तरह गमन करेगी, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी, मस्कुलर पेन रहेगा अस्थमा में और एनोरेक्सिया की फीलिंग होगी, अरिति यानी रेस्टलेसनेस रहेगी बॉडी में। ये मुख्यतः पूर्व रूप है। नाउ साध्य असाध्यता ऑफ श्वास रोग।
जैसा कि हमें पता है, आचार्य चरक ने हिक्का तथा श्वास रोग को प्राणघातक माना है। तो फर्स्ट 3 श्वास जो कि महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास तथा छिन्न श्वास जो है वह असाध्य है। क्षुद्र श्वास को साध्य माना गया है, लेकिन तमक श्वास नूतन यानी कम होने पर साध्य है, परंतु जीर्ण होने पर कृतसाध्य है। अगर रोगी हमारा दुर्बल है तो तमक श्वास असाध्य है। सो फॉर मोर अपडेट्स काइंडली सब्सक्राइब Ayurveda for you.